आपका मेज़बान मोहम्मद अशरफ अंसारी एक बार फिर आपको कहो सिंजेंटा में खुशामदीद कहता है। आज हम बात करेंगे एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट की। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आज हम उसी खेत में खड़े हैं जिस खेत से आपको हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारी मालूमात दी, ज़मीन की तैयारी से लेकर अब तक। एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात करने के लिए हमने फ़र्रुख मुश्ताक साहब को दावत दी है ताकि वो हमें आगाही दें कि एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो प्लांट में कैसे आती है और उसको कैसे मैनेज करना है। बहुत शुक्रिया अशरफ अंसारी साहब। मौसमियाती दबाव में कपास की फसल की देखभाल किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मौसमियाती दबाव क्या है। कपास की फसल में मौसमियाती दबाव कई किस्म का होता है, जिसमें ज़्यादा दर्जा हरारत, पानी की कमी, खुशक साली या फिर मानसून के मौसम में ज़्यादा बारिशों का दबाव। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस मौसमियाती दबाव के फसल के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। खुशक साली और पानी की कमी का शिकार फसल अपनी बढ़ोतरी सुस्त कर देती है। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो और खुशक साली हो और कपास की फसल में आबपाशी के दरमियान वक्फा ज़्यादा हो जाए तो कपास एक दबाव का शिकार हो जाती है। जब कपास की फसल दबाव का शिकार होती है, सबसे पहले वो अपनी शाखों का जो फासला है वो कम कर देती है। अपने आप को सरवाइव करने के लिए फूल गुडी यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज़ का घेरा कर देती है। इस ज़्यादा दर्जा हरारत में 15 दिन के बाद आबपाशी ज़रूरी है, और अगर खुदा न खास्ता इस आबपाशी के वक्फा में देर हो जाए तो कपास एक दबाव का शिकार हो जाती है, जिससे काश्तकार को मुआशी नुकसान होता है और उसकी पैदावार कम हो जाती है। जैसे आपने बताया कि शाखों से शाखों का फासला जो है वो कम हो जाता है, क्या हम इसको फसल पे देख सकते हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त हम कपास के खेत में खड़े हैं और जिस खेत में हम इस वक्त खड़े हैं उसकी जो बढ़ोतरी है वो बड़ी आइडियल है, और कपास की फसल ने अपनी शाख से शाख का फासला बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो शाख से शाख का फासला 2.5 से 3 सेंटीमीटर होगा। कपास की नॉर्मल बढ़ोतरी हमें क्यों चाहिए? कपास की नॉर्मल बढ़ोतरी इसलिए चाहिए कि कपास बढ़ोतरी के साथ साथ फूलगुडी उठाएगी, नई शाखें निकलेंगी। जब ज़्यादा फूलगुडी उठाएगी, ज़्यादा टिंडे बनेंगे और ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। हाँ, थैंक यू फर्रुख साहब। जैसे आपने बताया कि जो नॉर्मल फसल है जो सही तरीके से जा रही है, उसमें आपने फासला बताया कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, जब स्ट्रेस आती है तो उसमें जो आपने बताया कि शाखों का फासला करीब हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो आपने फासला बताया है वो कम हो जाता है। जब कपास की फसल मौसमियाती दबाव या किसी भी किस्म के स्ट्रेस का शिकार होगी तो उसकी शाखों का फासला जो है वो कम हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर से कम होके वो 1.5 या 2 सेंटीमीटर होगा, जिससे कपास की हाइट कम हो जाएगी, कम फूलगुडी आएगी। ज़्यादा स्ट्रेस में जो फूलगुडी उसने उठाई होगी उसका घेरा हो जाएगा, टिंडों की तादाद कम हो जाएगी और पैदावार में कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ इसी दबाव में फसल अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पहले से ली हुई जो फूलगुडियाँ हैं उनका घेरा कर देगी। शुक्रिया फर्रुख साहब। अब हम अगली किस्त में कहो सिंजेंटा के प्रोग्राम कपास की बहाली हम सब की ज़िम्मेदारी में गुलाबी सुंडी के नुकसानात और उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।